हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिट सेल एजुकेशन में। आज तारीख है 18 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब को कवर करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। किस राज्य ने शुरू किया रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान? इसका सही आंसर है दिल्ली। तो दिल्ली पर हम टिक लगा लेते हैं। और अब हम जान लेते हैं इस अभियान के बारे में कि इस अभियान का क्या मकसद है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। राज्य मंत्रालय के अनुसार शहर में 1 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं जो कि रोजाना ट्रैफिक सिग्नल पर ईंधन व्यर्थ करते हैं। राज्य सरकार के अनुसार हर दिन लाल बत्ती पर लगभग 15 से 20 मिनट बिताती है और लगभग 200 मिलीलीटर तेल की खपत व्यर्थ होती है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2। किसे बनाया गया यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि? इसका सही आंसर है विशाल वी शर्मा। यानी विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। इसमें हम विशाल वी शर्मा में टिक लगा लेते हैं। अब हम जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया गया है। यूनेस्को के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल वी शर्मा को जावेद अशरफ की जगह नियुक्त किया गया है। अब हम यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। और यूनेस्को के प्रमुख कौन हैं? यानी यूनेस्को के प्रमुख ऑड्रे अजेले हैं। अब अगला क्वेश्चन। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। शशि थरूर ने अपनी कौन सी पुस्तक लॉन्च की है? इसका सही आंसर है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। इसमें हम टिक लगा लेते हैं, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग में। अब हम जान लेते हैं शशि थरूर और उनकी इस पुस्तक के बारे में। प्रसिद्ध राजनीतिक एवं लेखक शशि थरूर ने अपनी नई पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग का विमोचन 2020 में करने की घोषणा की है। शशि थरूर की नई पुस्तक का प्रकाशन LF बुक कंपनी द्वारा किया गया है। यह पुस्तक वाई आई एम अ हिंदू का विस्तार स्वरूप है। इस पुस्तक को दुनिया भर में भारत के राष्ट्रवाद की सिद्धांत विकास एवं अभ्यास के वर्णन मैग्नम ऑपस के रूप में उल्लेखित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस? इसका सही आंसर है 16 अक्टूबर। यानी 16 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। तो 16 अक्टूबर पर हम टिक लगा लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस का 36वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के सुरक्षा तंत्र की देश के प्रति अहम भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। NSG की स्थापना 1984 में की गई थी। NSG को ब्लैक कैट के रूप में भी जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर पर हम टिक लगा लेते हैं। यानी 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस क्यों मनाया जाता है। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया।
अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2020 की थीम एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल रखी गई है। इस वर्ष फादर जोसेफ रेसिंस्की के द्वारा कॉल टू एक्शन की 32वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में गरीबी एवं उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7। मनोज सिन्हा ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर है माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम, यानी मनोज सिन्हा ने शुरू किया है माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम। अब हम जान लेते हैं मनोज सिन्हा और इस कार्यक्रम के बारे में। जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माई टाउन माई प्राइड नामक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत कस्बों तक सार्वजनिक पहुंच एवं दरवाजों तक सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस कार्यक्रम के तहत ऑन द स्पॉट शिकायत निवारण एवं जनता सेवाओं को जल्द डिलीवरी एवं जल केंद्रित परियोजनाओं में तेजी से कार्य किया जाएगा। इसके योजना के तहत पेंशन, छात्रवृत्ति, केसीसी, स्वास्थ्य, स्वर्ण कार्ड, लाडली बेटी जैसी कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ उठाया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6। IWF ने किसे बनाया अपना अंतरिम अध्यक्ष? इसका सही आंसर है माइकल ईरानी, यानी IWF ने माइकल ईरानी को अपना अंतरिम अध्यक्ष बनाया है। अब हम IWF और माइकल ईरानी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं IWF का फुल फॉर्म। IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर माइकल ईरानी को नियुक्त किया गया है। ईरानी IWF के चिकित्सा समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। IWF के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस अजान की जगह अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष माइकल ईरानी को चुना गया है। IWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी IWF का मुख्यालय हंगरी में स्थित है। और IWF की स्थापना कब की गई थी? IWF की स्थापना वर्ष 1905 में की गई थी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8। किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा जिंक स्मेल्टर परियोजना? इसका सही आंसर है गुजरात के देसावाड़ा में। इसमें हम सही का निशान लगा लेते हैं, गुजरात के देसावाड़ा में। अब हम इस परियोजना के बारे में जान लेते हैं। गुजरात राज्य के तापी जिले के दोसावाड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित की जाएगी। इस परियोजना पर राज्य सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है, जिसके तहत घरेलू एवं वैश्विक ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा और जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब हम थोड़ा जान लेते हैं गुजरात राज्य के बारे में। गुजरात राज्य की राजधानी का क्या नाम है? गुजरात राज्य की राजधानी का नाम गांधीनगर है। गुजरात राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? गुजरात राज्य के अभी वर्तमान गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। और आखिरी बार, गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही आंसर है विजय रूपाणी, यानी गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9। किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी पर समर्पित की गई 2020 की नई बार्बी डॉल? इसका सही आंसर है पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी पर। इसमें हम टिक लगा लेते हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी। चलिए अब हम जान लेते हैं इस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी और बार्बी डॉल के बारे में। मशहूर डॉल कंपनी बार्बी ने भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी पर वर्ष 2020 की बार्बी डॉल लॉन्च की। बार्बी कंपनी ने वर्ष 2019 में दीपा कामरकर की बार्बी डॉल बनाई थी। उन्होंने जोशी के जीवन की कहानी को
युवा लड़कियों तक पहुंचाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है। जून 2019 में जोशी SL3 सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 2 पर चल रहे हैं। 2010 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। अब अगला क्वेश्चन, और यह है लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। किसे दिया गया वर्ष 2020 का गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार? इसका सही आंसर है मार्कोनी। मार्कोनी पर हम टिक लगा लेते हैं, यानी मार्कोनी को दिया गया वर्ष 2020 का गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। अब हम थोड़ा जान लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में कि ये पुरस्कार क्यों और किसे दिया जाता है। वर्ष 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड बैंक ऑफ घाना ने जीता था और गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मार्कोनी ने जीता है। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड का यह 7वां संस्करण वर्चुअली मोड के जरिए आयोजित कराया गया था। अब हम जान लेते हैं बैंक ऑफ घाना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था, बैंक ऑफ घाना का मुख्यालय अक्रा में स्थित है। और बैंक ऑफ घाना की स्थापना कब की गई थी? बैंक ऑफ घाना की स्थापना 1957 में की गई थी। और आखिरी, बैंक ऑफ घाना के वर्तमान गवर्नर कौन है? इसका आंसर है अर्नेस्ट कामिनायोडू एडिसन। तो ये था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अरे यार, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं और कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।